नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बेटा, आपको पता है हम लोग कर रहे हैं असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, जिसमें से असाइनमेंट अपना पूरा हो चुका है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। अब ये सीक्वेंसिंग है क्या? नेचुरली सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि व्हाट इज दिस सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में क्या होता है बेटा कि सपोज देयर आर n मशीन्स, कितने यहाँ पर देर आर 2 मशीन्स, n को अपन ने 2 लिया है एंड m jobs है 1 2 3 4 5, देर आर 5 jobs which are to be processed on 2 machine। दो पांचों के पांचों जॉब को जो है ना ये दोनों मशीन के ऊपर से जाना है, ऑन मशीन A एज वेल एज ऑन मशीन B, दोनों मशीन से जाना है। अपने को टाइम है बेटा, अपने को टाइम पता है कि फर्स्ट जॉब को मशीन A पर कितना टाइम लगता है, ओके 5, और उसी को मशीन बी पे कितना लगता है 10, 3, 2, 1, 5, 7, 10, 3, 2। इस तरह से टाइम लगता है बेटा। मतलब जॉब 1 को मशीन ए पे 5 मिनट लगता है, जॉब 2 को मशीन ए पे 3 मिनट लगता है, जॉब 1 को मशीन बी पे 10 मिनट लगता है। इस तरीके से ये सारे उसने अपने को दिए है बेटा, राइट। अब 2 चीजें है बेटा। पहली चीज ये है कि ईच एंड एवरी जॉब हैज टू बी प्रोसेस्ड इन बोथ द मशीन्स, दोनों मशीन पे जाने हैं बेटा। और दूसरी बात, कोई भी जॉब कभी भी अपन कर सकते, मतलब पहला जॉब पहले करो, दूसरा जॉब बाद में करो, उसके बाद करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एनी जॉब कैन बी डन एनी टाइम। तो फिर अपन क्या करेंगे बेटा, अपना काम यह है कि कम से कम टाइम में कैसे ये पूरा जॉब खत्म करे, कम से कम टाइम में, मतलब वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टाइम। सीक्वेंसिंग एज अ प्रॉब्लम इट इज ओनली ऑफ मिनिमम। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था जो अपना असाइनमेंट प्रॉब्लम है बेटा, उसमें मैक्सिमाइजेशन भी होता था, लेकिन यहां पर सीक्वेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजिंग ही है, मिनिमाइजिंग द टाइम, या तो फिर कॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन कॉस्ट का भी सवाल नहीं बेटा, ये सिर्फ टाइम का है, बिकॉज इट इज सीक्वेंसिंग, मतलब कौन सा जॉब पहले करना है, कौन सा जॉब बाद में करना है। 2 चीजें हैं बेटा कि कोई भी जॉब अपन कभी भी कर सकते हैं। Now, how actually do we solve this problem? तो उसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे बेटा। The first one, there are 5 jobs which must be processed on 2 machines A and B, 2 मशीन के ऊपर से जाना है इसको इन द ऑर्डर ए बी, मतलब पहले ए पर जाना है बाद में बी पर जाना है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट जो अपन ने डिस्कस नहीं किया था बेटा, क्या कि पहले उसको पहले मशीन पे जाना है, बाद में ही वो दूसरे मशीन पे जा सकता है, करेक्ट। द ऑर्डर इज ए एंड बी, इसी ऑर्डर में जाना है। यहां पर भी अपन ने जो लिखा था एग्जाम्पल, उसमें यही होना चाहिए था बेटा, पहले ए पर बाद में बी पर, राइट, ओके। नाउ प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स इज गिवन, कितना टाइम लगता है वो घंटों में आपने को दिया हुआ है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 5 जॉब्स व्हिच विल मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम, आल्सो फाइंड द आइडल टाइम फॉर द मशीन। अब ये आइडल टाइम क्या है ये सारा अपन देख के लेंगे बेटा। तो लेट अस राइट डाउन द प्रॉब्लम, द फर्स्ट एग्जांपल, वी विल सॉल्व द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज द सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो बेटा उसने दिया है जॉब्स, कितने जॉब्स है, अगेन 5 जॉब है जितना अपना ने लिया था, 1 2 3 4 एंड 5 जॉब इधर लिखना चाहिए बेटा। एंड मशीन, देयर आर 2 मशीन्स A एंड B। तो टाइमिंग क्या है बेटा, 5 2 1 9 6 7 एंड 3 10 8 4, ठीक है बेटा, ये टाइम उसने दिया हुआ है। अब सबसे पहले अपना काम ऐसा है बेटा कि कौन सा जॉब सबसे पहले करना है। अब ऑर्डर क्या है बेटा, पहले आपने को मशीन ए पर ही जाना है, उसके बाद ही अपन मशीन बी पर जा सकते हैं। अब एक साथ मशीन ए पे फर्स्ट जॉब भी होगा, सेकेंड जॉब भी होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा। इसका मतलब है जब मशीन ए पर कोई एक जॉब है तो एट वन टाइम वी कैन गिव ओनली 1 जॉब, राइट, ओके। तो सबसे पहले सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं? सीक्वेंसिंग के लिए देखो बेटा, देयर आर 5 जॉब्स, तो अपन इसको 5 ब्लॉक करके लेंगे बेटा। कितने? 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स आते हैं, ओके। अब क्या करना है बेटा, वी हैव टू चेक फॉर द मिनिमम टाइम
मिनिमम टाइम देखो बेटा यहां पर 1 है, मिनिमम टाइम क्या है 1 है। अब ये जो मिनिमम टाइम है ना बेटा, ये कौन से मशीन पर है वो देखना है। इट इज ऑन मशीन ए। अगर ये मिनिमम टाइम मशीन ए पर है तो ये वाला जो जॉब है ना, सेकेंड वाला जॉब, इसको हमने सबसे पहले करना है, इसको हमने सबसे पहले करना है। इसका मतलब 2 अपना हो चुका है। सबसे पहले कौन सा जॉब करेंगे अपन, सेकेंड जॉब। क्यों करेंगे देखो बेटा, तो अपन क्या चेक करते हैं, वी चेक द मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम कौन से मशीन पर है ये अपने को चेक करना है। तो वी कैन सी दैट द मिनिमम टाइम इज ऑन मशीन ए। इसके लिए ये जो 2 है, जॉब नंबर 2, ये पहले करेंगे अपन सबसे पहले ना। जो बाकी बचे बेटा, जो बाकी बचे हैं उसमें से मिनिमम टाइम ढूंढो। तो मिनिमम टाइम 2 है बेटा, मिनिमम टाइम 2 है जॉब 1 का, लेकिन किसके ऊपर है बेटा वो, इट इज ऑन मशीन बी। अगर ये मिनिमम टाइम बी पर आता है, सेकेंड मशीन पर आता है, तो वो वाला जॉब सबसे लास्ट करना है बेटा, सबसे लास्ट करना है 1। समझ में आया ना बेटा? ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। व्हिच इज द मिनिमम टाइम नाउ 3 इज द मिनिमम टाइम जॉब नंबर 4 पे है, लेकिन कौन सी मशीन है बेटा, मशीन इज ए। मशीन इज ए, अगर ए पर है तो वो उसको पहले करना पड़ेगा अपने को, तो अपन कहां रखेंगे उसको, लेफ्ट साइड में, मतलब आफ्टर 2 हम लोग 4 करेंगे। ओके राइट बेटा? ओके ना, अब यहां पर अपन 3rd और 5th में देखेंगे। मिनिमम टाइम दोनों पर भी है बेटा, 7 and 7, करेक्ट। तो फिर कोई भी जॉब पहले कर सकते हैं, कोई भी जॉब बाद में कर सकते हैं। इट विल नॉट अफेक्ट द टोटल टाइम, क्योंकि देखो बेटा मिनिमम टाइम इन दोनों का सेम है ऑन मशीन बी। ओके बेटा, तो फिर अभी सपोज अपन ने मिनिमम 3 को लिया, तो 3 सबसे लास्ट में करेंगे, और जो बचा है वो 5, 2 4 5 3 1। आपके बुक में देखो बेटा पहले 3 लिया है, बाद में 5 लिया है। इट डज नॉट अफेक्ट द टोटल टाइम, ठीक है ना बेटा? ओके, सो ये दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द जॉब, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द जॉब। इसका मतलब है सबसे पहले आप कौन सा जॉब करोगे, द सेकेंड जॉब, उसके बाद 4th जॉब, उसके बाद 5th जॉब, उसके बाद 3rd जॉब, एंड फाइनली द फर्स्ट जॉब, राइट? ओके, ना अभी उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, so the first for the 5 jobs that will minimize the total time, also find the idle time for both the machines। idle time, तो अपने को पहले तो टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा, we'll have to find the total time। उसके लिए देखो बेटा कैसे आएंगे, पहले तो जॉब सीक्वेंस, जॉब जैसे सीक्वेंस है ना वैसे लिखेंगे 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 and 1, करेक्ट। अब ये जो है ना बेटा, सबसे पहले कौन से मशीन पर है बेटा, मशीन ए पर, मशीन ए, बाद में मशीन बी, करेक्ट है ना बेटा? अब देखो बेटा अपन इसमें 2 लगाना है इसको, टाइम इन टाइम आउट। ओके, इधर भी अपन लिखेंगे टाइम इन टाइम आउट। अब ये टाइम इन क्या है, टाइम आउट क्या है बताता हूं बेटा मैं, डोंट वरी। ओके बेटा, अब यहां पर सबसे पहले मशीन ए पर कौन सा जॉब आने वाला है, सेकेंड वाला जॉब, करेक्ट। तो स्टार्टिंग में अभी तक अपन ने काम शुरू नहीं किया है, मतलब वो कब आ रहा है अंदर, एट 0 आवर। सपोज स्टार्टिंग टाइम, इनिशियल टाइम क्या लेंगे बेटा अपन, 0। अब उसको जो है सेकेंड जॉब को, ये सेकेंड जॉब को फर्स्ट मशीन पे कितना टाइम लग रहा है बेटा, 1 आवर। मतलब वो बाहर कब आएगा, आफ्टर 1 आवर, मतलब 0 आवर्स पे शुरू किया तो वो बाहर कब आएगा, आफ्टर 1 आवर्स, राइट? ओके, अब देखो बेटा मशीन ए पे 2 नंबर का जॉब हो गया, उसके बाद पहले पूरा एक मशीन ए करके लो बेटा, पहले मशीन ए करके लो। अब कौन सा जॉब आ सकता है, जॉब नंबर 4। अब जॉब नंबर 4 कब आ सकता है बेटा, जब मशीन ए खाली हो जाए। मशीन ए खाली कब हो गई, आफ्टर 1 आवर। सो जॉब नंबर 4 कब शुरू करेंगे अपन, आफ्टर 1 आवर्स, राइट? सो दैट विल बी द टाइम इन।
उसको खत्म कब करते हैं बेटा, जॉब नंबर 4 को? तो जॉब नंबर 4 को ए मशीन पे कितना टाइम लग रहा है बेटा? 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे के बाद वो बाहर आएगा। मतलब कब आएगा बेटा? टाइम आउट क्या होगा उसका? टाइम आउट विल बी 4 आवर्स, राइट ना बेटा? टाइम आउट विल बी 4 आवर्स, करेक्ट? ओके, अब कौन आएगा बेटा? जॉब नंबर 5 आएगा। कब आ सकता है वो? जब मशीन खाली होती है, मतलब आफ्टर 4 आवर्स, है ना बेटा? आफ्टर 4 आवर्स उस पे अपन जॉब नंबर 5 लगा सकते हैं बेटा। अब जॉब नंबर 5 को फर्स्ट मशीन पे 10 घंटे लग रहे हैं बेटा। कितना? 10 घंटे, मतलब अगर वो 4 बजे आ गया तो बाहर कब निकलेगा? 14 बजे। 14 मतलब 2 बजे रात। आफ्टर, तो टाइम आउट क्या रहेगा बेटा? 14, मतलब it just gone adding the time. Now the third job, it will be starting at 14 hours. It will be starting at 14 hours. और बाहर कब आएगा? थर्ड जॉब 14 आवर पे शुरू कर रहा है, मतलब 9 घंटे के बाद शुरू आएगा। सो इट विल कम आउट आफ्टर 23 आवर्स, है ना बेटा? क्योंकि अपन ने इसको 9 आवर्स मिलाया है। ओके, एंड फाइनली ओके, अब मशीन 1 23 मिनट पे अंदर आएगा। बाहर कब निकलेगा बेटा? वो निकलेगा आफ्टर 5 मिनट, मतलब 28 इज द टाइम आउट। इसका मतलब है देखो, मशीन ए जो है ये 28 आवर्स काम कर रही है। कितना? 28 आवर्स, राइट? ओके, तो मशीन ए का डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, टोटल टाइम ऑन मशीन ए कितना है? 28 आवर्स। ओके बेटा, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल टाइम, ओवरऑल टोटल टाइम कितना है। तो अभी देखो बेटा, नाउ ये जो पहला है जॉब नंबर 2, वो मशीन 1 पे काम करके फिर मशीन 2 पे आएगा, करेक्ट? क्योंकि पहले मशीन ए से गुजरना है उसको। एक बार मशीन ए पे गया उसके बाद ही वो मशीन बी पर आ सकता है। तो कब आ सकता है? टाइम इन, मतलब यहां से जब वो खाली होगा 1, करेक्ट? सो इट विल स्टार्ट एट 1। और देखो बेटा, वो जो सेकंड जॉब है उसको सेकंड मशीन पे 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब वो बाहर आएगा 7 घंटे के बाद। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना बेटा? ओके, 7 घंटे के बाद ये आएगा बाहर। अब क्या होता है बेटा? अभी उधर से वो कहां जाएगा? अभी 4th वाला जॉब आएगा। अब 4th वाला जॉब मशीन 1 से बाहर कब आता है? 4 घंटे के बाद आता है। लेकिन वहां पर मशीन बी जो है वो खाली है क्या बेटा? मशीन बी खाली नहीं है। मशीन बी खाली कब होगी? 7। मतलब देखो बेटा, ये जो दोनों है इसमें से जो भी बड़ा है ना बेटा वो लिखना है अपने को, 4 और 7। क्योंकि देखो, हालांकि यस, तो 4th जॉब 4 घंटे के बाद खाली हो जाता है, वो आ सकता है मशीन बी पे, लेकिन मशीन बी खुद बिजी है कब तक? 7 आवर्स तक। तो वी कैन स्टार्ट ओनली एट 7, करेक्ट ना बेटा? वी कैन स्टार्ट एट 7 ओनली, उसके पहले नहीं। फिर उसको कितना टाइम लग रहा है? देखो बेटा, उसको कितना टाइम लग रहा है? 4th जॉब को सेकंड मशीन पे कितना लग रहा है? 8 आवर लग रहा है बेटा। कितने? 8 आवर, मतलब वो बाहर कब आ सकता है? आफ्टर 15 आवर्स। अब ये जो 14 है और ये जो 15 है, इसमें से अपने को बड़ा वाला लेना है। अभी अपन ने देखा है, क्यों? क्योंकि देखो 5th जॉब जो है 14 घंटे के बाद खाली हो जाएगा, लेकिन मशीन बी जो है वो खाली है क्या बेटा? नहीं, वो खाली होगी 15 घंटे के बाद। तो जो भी बड़ा है उसको लेना है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा। जो बड़ा है, कौन से वाले टाइम आउट वाले कॉलम्स में जो बड़ा है वो अपने को लेना है, राइट? ओके, अब 5th जॉब को सेकंड मशीन पे कितना टाइम लग रहा है? 7 आवर्स। तो वो बाहर कब आएगा? आफ्टर 22। अब देखो बेटा, 22 पे तो वो बाहर आ गया, लेकिन जॉब 3 अभी भी चल रहा है मशीन ए पर। मतलब अपन जो पढ़ा है वो लेंगे, तो अपन लेंगे 23 को। किसको लेंगे? 23 को, करेक्ट? ओके, अब थर्ड जॉब सेकेंड मशीन पे 7 आवर्स लग रहे बेटा, मतलब वो बाहर आएगा आफ्टर 10 आवर्स। आफ्टर 10 आवर्स, करेक्ट? ओके, नाउ फाइनली अभी ये आफ्टर 10 मतलब 33,
नाउ 28 और 33 में से बड़ा 33 है, दैट विल बी द टाइम इन फॉर द फर्स्ट जॉब। और उसको देखो फर्स्ट जॉब को सेकेंड मशीन पे 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब 35 पे वो आ जाएगा बाहर, 35 पे वो आ जाएगा बाहर, राइट बेटा? ओके, इस तरीके से टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 35, जो ज्यादा है ना बेटा, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 35। यू कैन सी कि ये जो है द टाइम वाज 4 आवर्स और अपन ने 7 लिया, कोई बात नहीं बेटा, अपन 7 आवर्स से ही कंटिन्यू करेंगे। सो टोटल टाइम ऑन मशीन इज 28 आवर्स। उसके पहले अपने को चाहिए द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना है बेटा? मैक्सिमम में, मतलब 35 आवर्स के बाद सब कुछ जॉब रेडी हो जाएंगे, राइट? ओके, सो टोटल टाइम ऑन मशीन ए कितना है? मशीन ए पे 28 घंटे चल रही है। अभी कुल टाइम लगा है 35, जबकि ए पर सिर्फ 28 घंटे चल रही है मशीन मतलब बाकी के 7 आवर्स जो है वो क्या है बेटा? दैट इज द आइडल टाइम। उस समय मशीन ए जो है वो क्या रहती है बेटा? खाली रहती है, तो दैट इज 7 आवर्स, दैट इज 7 आवर्स, करेक्ट? ओके, नाउ टोटल टाइम ऑन मशीन बी, मशीन बी पे अभी डायरेक्टली 35 नहीं लिख सकते बेटा मशीन बी में, क्योंकि देखो अपन स्टार्ट 0 से नहीं कर रहे हैं, अपन स्टार्ट 1 से कर रहे हैं, बीच में भी गैप आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी गैप नहीं है, इसके डायरेक्टली ये लिख सकते, ये नहीं लिख सकते बेटा 35। फिर कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर जो मशीन बी का टाइम है ना उसको ऐड करेंगे, 2 + 6 इज 8 + 7 15 एंड 15 दैट इज 30 है। कितना देर चल रही है बेटा? वो 30 आवर्स। तो आइडल टाइम कितना है बेटा? आइडल टाइम कितना आएगा? आइडल टाइम ऑन मशीन बी ये आएगा 5 आवर्स। अब ये 5 आवर्स और 30 आवर्स कैसे आए बेटा? देखो 30 आवर्स ये आया 35 - 28, यहाँ पर आया बेटा 35 - 28, और यहाँ पर कितना है बेटा? ये 5 कैसे आया? ये आया 35 - 30, बराबर ना? टोटल टाइम लग रहा है 35, मशीन ए चल रही है 28 आवर्स, मतलब 7 घंटे वो खाली रहेगी, दैट इज द आइडल टाइम। और मशीन भी 30 घंटे चल रही है बेटा, तो 5 घंटे वो भी आइडल रहेगी, सो दैट विल बी 35 - 30, दैट इज 5, राइट बेटा? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम। अब सेकेंड प्रॉब्लम में देखो उसने क्या दिया, वी शुड अवॉइड द मिस्टेक। ऐसा है ना बेटा, क्वेश्चन आपने ठीक से लिख के लेना है। दिस अपने को इसने ये बता दिया है कि वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 5 jobs are performed first on x and then on y, पहले x पे जाता है बाद में y पे जाता है, अगेन 5 jobs है, सेम है। The time taken is given, determine the optimum sequence that minimizes the total time, okay, also find the idle time, also find the idle time, okay बेटा? तो अपन ये लिख के लेंगे प्रॉब्लम, और इस बार सही लिखेंगे। The jobs are A, B, C, D and E, 1 2 3 4 5 की जगह A B C D 3 लिखा है। And they are processed on 2 machine X and Y। उनका टाइम दिया है बेटा 12 4 20 14 22 6 14 16 18 10, ओके, दीज आर द टाइम। इस बार टाइम सही लिख के लिया है बेटा अपन ने, तो अपना आंसर और इसका आंसर मैच होगा, राइट? ओके, सो नाउ द सीक्वेंस। पहले सीक्वेंस लेंगे बेटा। सीक्वेंस कैसे आएंगे देखो, तो सबसे पहले स्टेप है टू फाइंड द मिनिमम टाइम। देखो बेटा मिनिमम टाइम 4 आवर्स है, मिनिमम टाइम 4 आवर्स है। कौन से मशीन पर है बेटा? फर्स्ट मशीन पर है। कौन से? फर्स्ट मशीन, जो आपने को पहले दी है ना एक्स मशीन, वो पहले। तो सबसे पहले कौन सा जॉब होगा? कौन सा होगा? बी जॉब, करेक्ट? ओके, अब बी को मैंने ब्लॉक किया है ताकि फिर वापस वो कंफ्यूज ना करे बेटा। अदरवाइज क्या होता है बेटा, कंफ्यूज हो जाता है कि ये बी वापस 14 जब आएगा ना उसको भी अपन लेंगे, नहीं, बी का काम अभी खत्म हो गया बेटा। उसके बाद द मिनिमम टाइम इज 6, ए पर है बेटा, द मिनिमम टाइम इज 6 आवर, लेकिन वो बी मशीन पर है, वाई मशीन पर है बेटा, सेकेंड मशीन पर है। तो क्या करेंगे बेटा, ये जो जॉब है इसको सबसे लास्ट डाल देंगे। उसके बाद देखो बेटा मिनिमम टाइम इज
14 नहीं 10 इज द मिनिमम टाइम, ई पर सबसे कम है 10 टाइम और वो सबसे लास्ट है, मतलब ई ए आएगा। करेक्ट? ओके। फाइनली अभी 2 जॉब रह गए, इनमें कम कौन है बेटा? इनमें से कम जो है वो है 14 और वो है मशीन ए पर। तो डी क्या करेंगे बेटा? पहले लेंगे टू द लेफ्ट साइड, स्टार्टिंग से लेंगे बेटा, एंड जो बचा है सी वो भर देगा। सो दिस इज द सीक्वेंस। व्हिच इज द सीक्वेंस बेटा? द जॉब सीक्वेंस इज बी डी सी ई एंड ए, बी डी सी ई एंड ए, राइट? ओके। ना अभी उनके मशीन से बेटा एक्स, उसमें इन आउट, वाई इन आउट। ओके ओके, नाउ we'll make the columns also. ठीक है ना? ओके। ना सबसे पहले मशीन बी आती है। मशीन बी कब शुरू होगी बेटा? एट 0 आवर। स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ना बेटा, तो अभी कुछ भी टाइम शुरू नहीं हुआ है। ओके। अब बी को कितना देर लगता है? ए पे 4 आवर्स लगता है, 4। करेक्ट? तो डी कब चालू कर सकते हैं अपन? आफ्टर 4 आवर्स। पहले क्या करना है बेटा? एक्स मशीन पे लेना है, उसको कोई इश्यू नहीं है बेटा, इश्यू आता है सिर्फ वाई मशीन पे। ओके। डी जॉब को पहले मशीन पे 14 आवर्स लगते हैं बेटा, तो ये कब आएगा बाहर? आफ्टर 18 आवर्स, 4 प्लस 14। ओके। उसके बाद सी, सी को कितना लग रहा है? देखो बेटा, सी को लग रहा है 20 आवर्स। आएगा कब? 18 पे, बाहर आएगा आफ्टर 20 मतलब 38। उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ई को फर्स्ट मशीन पे लग रहा है 22, मतलब ये कब आएगा? 38 पे अंदर आएगा, बाहर आएगा 60 पे। करेक्ट? बिकॉज उसको 22 आवर्स लग रहे हैं। और लास्ट में ए को 12 आवर्स लग रहे हैं बेटा सिर्फ, मतलब इट विल स्टार्ट एट 60 एंड एट 72, राइट? ओके। सो दिस इज द, अपन इसको सेकेंड नंबर देंगे, टोटल टाइम फॉर मशीन ए, फॉर मशीन एक्स लेंगे बेटा 72 आर देंगे बेटा, यस आर में ही दिया है। अब वाई मशीन पे जाएंगे, उसको कितना शुरू होगा बेटा? वो शुरू होता है 4 पे, है ना? क्यों? क्योंकि बी जॉब जो सबसे पहले आने वाला है वाई मशीन पर, अभी भी वो एक्स मशीन पर है 4 घंटे तक, उसके बाद वो आएगा। बी मशीन को सेकेंड इस पे 14 आवर्स लग रहे हैं बेटा, मतलब 4 प्लस 14 विल गिव यू 18। अब ये दोनों भी 18 है, 18 तो नो आइडल टाइम, डायरेक्टली अपन 18 लेंगे। अब डी जॉब को 18 आवर्स लग रहे हैं बेटा इस पे, तो 36 आवर्स के बाद वो बाहर आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके। अब 38 है और 36 है, किसको लेंगे बेटा? 38 को, क्योंकि वो बड़ा है 38। सी जॉब को सेकेंड मशीन पे 16 आवर्स लग रहे हैं, मतलब कितने? 54 आवर्स पे वो बाहर आएगा। बड़ा कौन है बेटा? 60, तो क्या लेंगे अपन? बड़ा ई विल स्टार्ट आफ्टर 60 आवर एंड इट टेक्स 10 आवर। कितने? 10 आवर, मतलब इट विल कम आउट एट 70। अब बड़ा कौन है बेटा? 72, तो ए जॉब विल स्टार्ट एट 72 और उसको 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब 78 आवर्स पे वो आ जाएगा बाहर। तो इससे क्या मिलता है बेटा अपने को? दिस इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड दोनों मशीन मिला के कितना है बेटा? ये 78 आवर। एक्स को कितना है बेटा? 72, तो उसका आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम फॉर एक्स कितना है? 78 माइनस 72, बराबर है ना? टोटल टाइम 78 है और 72 घंटे तक मशीन एक्स चल रही है, तो इट इज 6 आवर। ओके। नाउ टोटल टाइम फॉर वाई, टोटल टाइम फॉर वाई को कितना लगेगा? डायरेक्टली 78 नहीं लिखना है, यहां से कैलकुलेट करना है वाई। 6 प्लस 14 20, 36, 40,
54 and 64 कितना आ रहा है 64 आवर्स, करेक्ट है ना बेटा? ओके, फाइनली आपको आइडल टाइम लेना है, आइडल टाइम फॉर वाई, ये कितना आएगा? टोटल टाइम है 78 माइनस कितने देर काम कर रहे हो 64 मतलब 14 आवर, राइट बेटा? इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है बेटा, राइट? ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट इसमें अपन इसको खत्म कर देंगे, राइट? बाय।